भारत समाचार पर। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र जुड़ा हूं। ओम गौड़ जी, अगर पार्लियामेंट में यह कह दिया जाता है, भीतर उसके ये बतलाया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं, उसके बाद अगली लाइन ये कही जाती है कि दरअसल हमें स्टेट ने बताया नहीं, तो डंडा स्टेट पर चढ़ाइए ना। जो सच दिखा रहा है उसको दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? दैनिक भास्कर और भारत समाचार को मैं आपकी हेडलाइन देखता हूं, आप सुबह आप ही का अखबार पढ़ता हूं, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भैया इन पर प्रहार कर दीजिए, हम जो पार्लियामेंट में कहे वही सही। ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच आज तक हिंदुस्तान में कभी दबाई नहीं। बिल्कुल न दबेगा सर। ओके जी। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरी कार्रवाई पे दैनिक भास्कर का एक साफ स्टैंड है कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं और भास्कर में चलेगी सिर्फ पाठकों की मर्जी। ये पाठकों की मर्जी का अखबार है। और आप देखिए, मेरी बात सुनिए, तथ्यों पे बात कीजिए, आप डिबेट कीजिए। अगर कोई खबर गलत है, कोई खबर गलत छापी है, कोई हमारा एजेंडा है, तो आप बात कीजिए। जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां भी छप रही है, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां भी छप रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी किसी मीडिया हाउस पर कोई कार्रवाई हो तो उसको एक तथ्यों के आधार पर हो। आप ऐसे ही उठ के आ जाएंगे, साहब आप हमारे खिलाफ खबरें छाप रहे हैं इसलिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अरे साहब, अभी तो इनकम टैक्स है, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, कोई आ जाए, हम हर केंद्रीय एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है क्योंकि हम गलत नहीं है। यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है कि पाठकों तक सच्ची खबरें पहुंचाना। इसके अलावा कोई दूसरा न कोई एजेंडा है, न हमारा कोई लक्ष्य है पूरे देश में। ओम गौड़ जी, इन लोगों को मौका देना चाहेंगे, क्योंकि भारत समाचार तो प्लेटफॉर्म दे रहा है, खुल के बोल रहा है कि आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आइए डिबेट कीजिए, आप 8 बजे डिबेट बैठेगी, आप बैठिए, बोलिए कि आमुख खबर आपने गलत छाप दी। आप भी इनको ये अवसर दे रहे हैं कि आइए आप हमारी एडिटोरियल टीम से बहस कीजिए। मेरा बिल्कुल चैलेंज है, सभी जो खबरों को गलत बता रहे हैं उनको चैलेंज है कि एक भी खबर को गलत साबित करके बता दे। एक भी खबर गलत नहीं है। हमारे यहाँ खबरों को क्रॉस चेक करने का एक सिस्टम है। ओके, चाहे कोई खबर हो। अब हुआ क्या है कि भास्कर शुरू से एक एग्रेसिव जर्नलिज्म में विश्वास करता है। ओके, और पाठकों की पसंद भी एग्रेसिव जर्नलिज्म है। कोरोना काल में क्या हुआ कि लगातार खबरें एक के बाद एक के बाद एक के बाद आई, तो इन लोगों ने उन खबरों को अपने खिलाफ माना। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो मैं बार बार सरकारों से पूछता हूं। क्या कोरोना सरकार की किसी गलत फैसले से आ गया या कोरोना कोई आदेश से आ गया? कोरोना एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन सरकार ने इसको आपदा नहीं अवसर माना। ये उसी का नतीजा है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। ओके, आप मुझे बताइए ना कि सरकार लोकसभा में कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से एक आदमी नहीं मरा, तो क्या सब लोगों ने आत्महत्या कर ली? कैसे मर गए? ये हास्यास्पद बयान है। ऐसे बयानों को छापना क्या गलत है? बिल्कुल ओम गौड़ जी, गलत नहीं। हमारे पास तो वो पूरे वीडियो हैं, हमारी आर्काइव टीम के पास ऐसे हजारों वीडियो पड़े हैं, और कल हमने लगातार इसको दिखाना शुरू किया। और ओम गौड़ जी, आप जान भी रहे हैं कि अभी इसी मामले में भारत समाचार और दैनिक भास्कर में जो छापा पड़ा है, इसी मामले में दोनों सदन भी स्थगित हो गए हैं। इसी मामले में वहां भी बहस नहीं कर पाए। अरे वहां भी तो कम से कम बहस कर लेते, वो तो मंच है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, बताते भैया कि हमने क्यों छापा मरवाया है। वहां भी स्थगित हो गई, वहां भी बात नहीं हुई। ये बिल्कुल ये देखिए, सच के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या हिंदुस्तान में कम नहीं है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि झूठ के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या भी भारी मात्रा में है। जो सत्ता लोलुप लोग हैं वो यही बात करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, अशोक गहलोत के खिलाफ राजस्थान में खूब खबरें चलाई जी, लेकिन आज अशोक गहलोत भी सच के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस रेड का पुरजोर विरोध किया है। तो ये एक जो एंगल है, वो एंगल ये बताता है कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। आपका भी कोई एजेंडा मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होगा। अगर आपकी खबरें मैं लोगों से, हमारी टीम के लोगों से बात करता हूं
कि खबर वही है जिसको दबाने की कोशिश की जाए, वैसा वो प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस नोट है। आपके पास कितने फोन आते होंगे लोग खबरें रोकने के लिए? बिल्कुल, इसमें तो कभी हम लोगों ने कंप्रोमाइज किया ही नहीं आज तक ओम गौड़ जी। शुरू से डे वन से 2017 से जो उत्तर प्रदेश की आवाज है उसी को दिखा। अगर बेरोजगार थप्पड़ खाया, लाठी खाया, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है तो वो तो दिखाएंगे, हमारा काम है। लेकिन ये देखिए क्या किया आपने, कहा कि इतनी नौकरी देंगे, आपने दिया नहीं, लाठी दिया। ओम गौड़ जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक नियम क्या है, लिखित परीक्षा के बाद वो होती है साक्षात्कार, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, उसके बाद लाठी, तब ये मिलता है। ये भी हमने दिखाया, ये भी हकीकत दिखाई। बिल्कुल, तो आप देख लिए ना, आपने हकीकत दिखाई तो आपके सामने आज हकीकत सामने आ गई। हकीकत एक छापे के रूप में आई आपके सामने। आपको फेस करना पड़ेगा, लगातार लड़ना पड़ेगा इसके लिए। हम लोग, आप भी तैयार है, हम भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भी कह रहे हैं कि जर्नलिज्म करेंगे। चलिए ओम गौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर कह रहे हैं कि बिल्कुल हम किसी से दबने वाले नहीं, हम पाठकों की मर्जी से चलने वाले अखबार हैं। और वो कह रहे हैं कि भारत समाचार भी बिल्कुल स्वाभाविक है, हम तो जनता की ही आवाज है। 24 करोड़ जनता की बात रखने वाला भारत समाचार आज सच लगातार आपको दिखा रहा है। आज 2017 से लेकर आज तक ना हम कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। जो सच है वही आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और हमारे यहां भी 4 पैमाने की बात खबरें सामने